हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे। भाई दो दो वीडियोस आए हैं। अरे भाई बग्गा मामा का आया है और जो बड़ी जिज्जी है यानी कि चाय की दीवानी है उनका भी वीडियो आया है। लेकिन छुटकन्नी जिज्जी का कोई भी वीडियो नहीं आ रहा है। कोई नहीं। बड़कन्नी का बात करेंगे वीडियो की, लेकिन छुटकन्ने यानी कि पप्पू मामा बग्गा मामा का क्या टाइटल है, मैं यहीं रहूंगी आपके साथ। और मम्मी जी इस तरह से हाथ रूम की तरफ दिखा रही हैं, मतलब मम्मी का फोटो क्लिक किया गया है। मम्मी आओ, सरप्राइज सरप्राइज। मम्मी जी भी भागी भागी जा रही है। और भाई वही वाला रूम जिसकी अलमारी बाहर की गई थी और पेटी बाहर की गई थी, है ना, दीवारों में रिपेयर हुआ था, उसमें लग गई है टाइल। तो अब उसको कंटेंट बनाना ही है। बग्गा मामा और बड़किन्नी जिज्जी ने तभी छुटकन्नी जिज्जी की वीडियोस को थोड़े दिनों के लिए रोक दिया है। तेरी वीडियोस आते नहीं कि तो हमारी कोई वीडियो नहीं देखता है। हाँ नहीं तो बढ़िया है, चल तू चुप बैठ, तू घर में काम करा लेबर का, और हम अपनी डालेंगे वीडियोस। तो बग्गा मामा के वीडियो में मम्मी का सरप्राइज रिएक्शन तो बड़ी खुश हुई है। मम्मी कह रही वाओ। बाकी मम्मी हर चीज चेक कर रही है और वो कह रहा है कि अब आप, मतलब अब आप इस रूम में रहोगी कि किस रूम में रहोगी। तो आंटी जी ने भी रिप्लाई किया हर ही रूम मेरा है। हाँ, तो खैर स्टोर रूम के लिए भी बग्गा मामा कह रहा है उसके लिए भी एक सरप्राइज है, आने वाले वीडियोस में आपको दिख दिख जाएगा। बग्गा मामा इतना सा भी करेगा ना, उसको भी कंटेंट छापेगा। खूब कमा रहा है, हाँ, दिखा दिखा के। खैर उस वीडियो की बात तो हम करेंगे, लेकिन हमारी प्यारी बड़कन्नी जिज्जी आज क्या लाई है दोस्तों। कल जो इन्होंने फोल्ड कर करके पाँव जो रील्स डाली हैं, और जो कोई इनको ड्रामा क्वीन कह रहा है, कोई इनको कुछ कह रहा है, मतलब जिज्जी ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन आज आजकल जिज्जी ये नहीं बोल रही कि आप लोग मुझे भर भर के प्यार दे रहे हैं। खैर आज का क्या वीडियो है, लेकिन आज जिज्जी ने एक चैनल का नाम लिया। अभी तक छुटकन्नी जिज्जी प्रमोट कर रही थी एक चैनल, लेकिन बड़कन्नी ने भी एक चैनल को आज कहीं ना कहीं प्रमोट किया अपने चैनल पे। भैया ये तो गजब ही हो गया। और उसने क्यों किया? क्योंकि वो इनकी फॉलोअर है इंस्टाग्राम पे, और उन्होंने इनकी बड़ी सुंदर सुंदर रील बना के जिज्जी को भेजी। तो जिज्जी को बड़ा प्यार आया। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कर रहे हैं कि नहीं सब्सक्राइब और लाइक शेयर। हम यहाँ पे आके आपको बता रहे हैं, इनकी वीडियो झेलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, आप लोग भी समझते हैं, है ना। तो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करो, लाइक के बाद शेयर भी करो। अरे भाई अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर करो। और ये जो सब्सक्राइब का बटन है उसको जरूर दबाओ। चलो भैया चल लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। जब अपने हक की करी बात, बस झगड़ा शुरू, और ना जाने क्या क्या नहीं हुआ। तो इस वाली चीज पे तो हम आएंगे, ठीक है। लोग बोलते हैं, पहले मुझे लोग बहुत बोलते थे जिज्जी ने, मैं पहले इसी टॉपिक पे आ जाती हूँ। आपको पता है मैं कोई सस्पेंस जिज्जियों की तरह आप लोगों के साथ नहीं बना के रखती। मैं डायरेक्ट आप लोगों को सुनाती हूँ जो वीडियो में है। तो जिज्जी कह रही है कि लोग इंटरनेट पे भी बोलते हैं, मेरे सामने भी बोलते थे, बहुत सारी चीजें हुई थी पहले, बोलते थे। लेकिन पहले मैं उनके अकॉर्डिंग चलती थी, हर चीज करती थी, इसलिए मुझे नहीं बोलते थे, है ना। लेकिन जब से मैंने मेरे अकॉर्डिंग चलना शुरू किया, अपने हक के बारे में बोलना शुरू किया, तब बहुत करीबी लोगों को पसंद नहीं आया। तो जिज्जी कहीं ना कहीं फिर से तीर जिज्जी ने छोड़ा है। अब आप सोच लीजिए किस पे छोड़ रही है। करीबी मतलब सास ससुराल जेठ जेठानी, हाँ, उन लोगों पे निशाना कर रही हैं जिज्जी कि जब तक मैं चुप रही तब तक मैं ठीक थी, किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन जैसे ही मैंने अपने हक मांगने शुरू किए तब से मैं सबको खटकने लगी, ठीक है, पसंद नहीं आया। जब आप अपने हक की बात करोगे ना, राइट की बात करोगे, तो रिश्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं। वो बात और है जिज्जी, आपने खुद के राइट के चक्कर में अपने सास ससुराल जेठ जेठानी सबकी ऐसी की तैसी करी है, ठीक है। ऐसे ही आपने यही पार्ट शायद आपने छुटकन्नी जिज्जी को भी पढ़ाया, जिसकी वजह से उसने भी अपनी ऐसी की तैसी कर ली है ना, आप देख ही रही हैं क्या। और ऊपर से रहा कसा आपने उनका ब्रेन वॉश कर दिया। तो जीजी कह रही है जब आप अपने हक के लिए बोलोगे ना, जब सबके सामने बोलोगे, सास ससुराल, जब अपने हिसाब से जीना शुरू करोगे, जब अपने राइट्स की बात करोगे, तो सब लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो रिश्ते जो अच्छे थे, ठीक है, अब अगर वो खराब हो गए तो इसका मतलब वो आपके सच्चे रिश्ते नहीं थे। लेकिन जो रिश्ते खराब नहीं हुए वो ही आपके शुरू से आपके सच्चे रिश्ते थे। तो जिज्जी यहाँ पे बताना चाह रही है, जिज्जी ने क्लियर कट, अब भैया पॉइंट आउट किया है। अब आप खुद सोच लीजिए जीजी ने किसको पॉइंट आउट किया है। मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है ना, ऐसे होती है कि ऐसा कर, इतने कपड़े इस टाइम कपड़े मत धो, यहाँ मत जा, ये मत कर, है ना, गीजर अभी मत चला।
पहले मेरे पे थी ये सब रिस्ट्रिक्शंस, पहले मेरी लाइफ कंट्रोलिंग थी और मुझे ऐसे कंट्रोलिंग लाइफ नहीं पसंद कि मेरी लाइफ कोई कंट्रोल कर रहा है। अभी तो जिज्जी आराम से भी देखो 3:30 बजे नहाती हैं, जब इनका मन होता है खाती हैं, जब इनका मन होता है हगती है। अरे मतलब है ना, अपने हिसाब से करती है। अभी इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। इवन इनका जो हस्बैंड है वो भी आप लोगों को दिखता नहीं है। मुझे तो डाउट भी होता है कि वो यहाँ पे इनके साथ रहते हैं कि अलग ही रहते हैं। आपने देखा है कभी इनके साथ? मुझे तो बहुत डाउट होता है अब मेरी लाइफ। लेकिन जिज्जी ने यहाँ पे जो मेरी लाइफ पहले कंट्रोलिंग थी है ना लोगों के हिसाब से, लेकिन जब से मैंने यूट्यूब पे इतना कमाना शुरू किया, फिर मैंने थोड़ा बोलना शुरू किया, मैं चौड़े में आई, उसमें मेरी हेल्प करी मेरे पति ने। हाँ, पति ने मेरी लाइफ करी है चेंज। ये मुझे हमेशा समझते थे, तो जिज्जी ने इनको क्रेडिट दिया है भैया। जिज्जी हमेशा, जिज्जा जी चाहे कितना भी पीछे से अत्याचारी हो, जिज्जी को अलोन छोड़ा हो, डिप्रेशन में डाल दिया हो, बट जिज्जी उनको क्रेडिट देना कभी नहीं भूलती हैं। हम दोनों एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर कभी नहीं करते थे। हाउस हेल्प खाना नहीं लाई आज इनकी, तो जिज्जी ने उनके लिए मंचूरियन फ्राइड राइस मंगाया है और इन्हें हमारा खाना अच्छा नहीं लगता। एक्चुअली में जिज्जी ने आज दही तड़का बनाया, ठीक है, और मटर पनीर भी बनाया, लेकिन जिज्जी कह रही इन्हें हमारी ज्वार की रोटी अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैंने इनको ऑर्डर कर दिया था। और पौधे बाहर जिज्जी ने एक बालकनी से दूसरी बालकनी में आज शिफ्ट कर दिए हैं, तो जिज्जी कह रही थी कि अब यहाँ पे भी हम बैठा करेंगे। देखो हमारे घर के आसपास तो खूब जंगल ही जंगल है। ये तो इस टाइटल से रिलेटेड था, लेकिन जिज्जी ये बात तो है, हर अगर अपना हक देखिए। मैंने जैसे आपको बोला था कि यूट्यूब से इनकी कमाई होने लगी, तो जो सास ससुराल थे उनको ये झुकाने लगी, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। आजकल अच्छे अच्छे घरों में बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, बहुत अच्छी अच्छी बेटियां और बहुएं हैं जो एमएनसीज में भी जॉब कर रही हैं, बट एट द सेम टाइम वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाती हैं, जॉइंट फैमिली में रह रही हैं, सुबह खाना भी बना के जाती हैं, ठीक है, सब कुछ कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे जिज्जी ये दिखाना चाहती है कि पहले मैं लाइफ मेरी कंट्रोल करते थे, ठीक है, मैं क्योंकि यूट्यूब पे नहीं थी, लेकिन एक बार मैं यूट्यूब मेरा चमक गया, फिर मेरे डॉलर बनने लगे, तो मेरे पति भी वही मेरे साथ ही हो लिए, है ना, फिर उनकी कोई बात नहीं सुनते। अब मैं यहाँ पे आराम से रहती हूँ विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। तो ये सब था। बाकी जिज्जी ने आज एक अपने सब्सक्राइबर की बात करी है, मेरे को इंस्टाग्राम पर रील भेजी कि आप बिल्कुल गोपी बहू जैसे लग रहे हो। आपने सुना ही होगा, बहुत टाइम से जिज्जी अपनी अपनी वीडियो में बोलती रहती है, मैं गोपी बहू, मैं गोपी बहू, देखो मैं पॉपुलर फेस गोपी बहू, गोपी बहू, गोपी बहू। तो जिज्जी की इंस्टाग्राम की इनकी फॉलोअर ने बहुत सुंदर इनको बना के भेज रहे हैं और जिज्जी ने अपनी स्टोरी में भी लगाए हैं, चाहे वो इनकी छुटकन्नी बहनिया के साथ हो, चाहे इनकी शादी का हो। तो जिज्जी उनको बहुत बहुत थैंक यू बोल रही थी। और आप लोग इंस्टा पे ज़रूर चेक करना, जिज्जी ने बोला है यहाँ पे इंस्टा का भी प्रमोशन जिज्जी कर रही हूँ, है। थैंक्स, आप लोग इतना मुझे प्यार करते हो। कल जिज्जी ने हेयर वॉश किया, तो जिज्जी बालों को देखते हुए कह रही थी कितने सुंदर बाल लग रहे हैं ना मेरे, कल मैंने हेयर वॉश किया था और बहुत खूबसूरत मेरे बाल हो गए हैं। फिर जिज्जी ने भैया किचन में आ गई और जिज्जी को जल्दी 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 आज मटर पनीर बनाया जिज्जी ने। तो मुझे लग रहा है वो पनीर भी जिज्जी ने घर पे ही दूध फाड़ के बनाया था, है ना। इनको फटाफट से मुझे लंच भी देना है और मुझे एक रोटी जवार की, सिर्फ एक रोटी मुझे पैक करके भेजनी है। अब आप सोचो, जो लेडीज हैं वो अपने ससुर के लिए भी खाना बनाती है, देवर के लिए भी खाना बनाती है, पति के लिए भी खाना बनाती है, जिज्जी को एक रोटी बनानी भी आज इंडक्शन में भारी पड़ गई। क्यों, आप सुनिए। जल्दी जल्दी इनको फटाफट से लंच देना है, एक रोटी पैक करनी है, वरना ये लेट हो जाएंगे। इंडक्शन पे लेट होता है तो बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन जिज्जी तुम्हारे घर सिलेंडर है। अब जिज्जी को सिलेंडर भैया भरवाने में भी आलस आ रहा है, ना इनको भी नहीं, इनके पति को भी बहुत आलस आता है। तो इसीलिए भाई हम दो है, एक टाइम 1 मील इन अ डे खाते हैं, बहुत है। हाँ, क्यों, इंडक्शन है उसके लिए, सिलेंडर का काम कराना है, बट हम दोनों को आलस आता है। फिर जिज्जी ने भैया आटा, जिज्जी का आटा हो नहीं रहा था, जिज्जी ने आटा मल मल के रोटी बनाई जवार की। खैर, चाय भी साइमल्टेनियसली बन रही है। मुझे दही तड़का बनाना है, दही तड़के की भी आज जिज्जी ने रेसिपी शो करी है। दूध एज यूजुअल जिज्जी ने कुकर में, अरे आप भूल गए, कुकर में दही जमाती है जिज्जी आजकल, है, तो कुकर में वो दूध गर्म कर दिया है। अब दही तड़का की रेसिपी बता रही थी कि इसमें मेथी दाना डालना ज़रूरी है, जीरा डालना ज़रूरी है, और जो वो धनिया होता है ना उसको ऐसे तोड़ के डालते हैं। बाकी कसूरी मेथी का डब्बा दिखाते हुए कह रही थी कि ये भी मैं तड़के में डालती हूँ। और थोड़ा सा दही को मैं अपने चॉपर में ऐसे कर लेती हूँ ताकि उसकी थोड़ी कंसिस्टेंसी थोड़ी वाटरी हो जाए, मतलब उसको डाइल्यूट करके। और वो जो लहसुन वाला इनका है उससे वो लहसुन को ऐसे प्रेस करके डाल रही है। वो एक्चुअली मेरे पास भी है, लेकिन मैं बहुत कम ही यूज़ करती हूँ। अगर आप देखें ना किचन में छोटी छोटी चीज़ें करनी है तो हम लोग प्रेफर करते हैं फटाफट चक्कू से, लेकिन ठीक है, अगर जिनके घर है और अगर आप लोग जल्दी जल्दी कर सकते हो तो बिल्कुल आप उसको भी यूज़ करिए।
2 मिनट में रेडी हो जाता है दही तड़का। जिज्जी कह रही है कि अगर आपको फटाफट कोई चीज़ बनानी है तो फटाफट दही तड़का बनाओ, बस प्याज होनी चाहिए, लहसुन होना चाहिए और ये मसाले होने चाहिए। जिसको गोलगप्पा अच्छा लगता है उसको दही तड़का ज़रूर अच्छा लगेगा। अरे जिज्जी ये कौन सी चीज़ है, आप लोग मुझे बताओ। मेरे को गोलगप्पे पसंद है, स्पेशली वो सूजी वाले, लेकिन मुझे दही तड़का नहीं पसंद। तो अब इसमें मैं इस चीज़ से तो बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ जिज्जी। मतलब कुछ भी बोलोगी, कुछ भी। फिर और जो सामान जिज्जी का ख़त्म हो रहा था, जिज्जी ने वही सारे मसाले उसमें ऐड ऑन किए हैं। और बाकी जो सामान ख़त्म हो गया वो मैं घर जाके शादी वादी करके आ जाऊँ फिर हम खरीदेंगे। अब नहीं हम खरीदेंगे, मतलब अभी तो जिज्जी मतलब टाइम है, तुम बहुत पहले चली जाओगी क्या, फिर वहाँ रहता फैलाओगी। इनको आज मैंने लंच में 2 रोटी खा के गए हैं और 1 रोटी मैंने ऑर्डर करी, मतलब पैक भी करी। और साथ में जिज्जी चाय चाय पी रही है, आराम से धूप लेते हुए इंजॉय कर रही है। मटर पनीर की सब्जी मेरे को लग रहा था मैंने जल्दबाजी में बनाई है, बिल्कुल अच्छी नहीं बनी, लेकिन जिज्जी कह रही थी कि इन्होंने फ़ोन पे बोला अरे नहीं बहुत ही अच्छी बनी है। और वजन हमारा चुटकियों में कम हो रहा है गाइस। तुम लोगों को कैसे बताऊं मैं, अगर हमें काश पता होता कि ये खाने से, जवार की रोटी 1 मील इन अ डे खाने से, खाना 1 मील इन अ डे खाने से इतना हम पतले हो जाएंगे, तो हम पहले से ही सब कर रहे होते। देर आए दुरुस्त आए, पहले ये सब पता होता तो मोटे ही नहीं होते। फिर जिज्जी कह रही है कि अभी मैं जूस बनाऊंगी, तो फ्रूट्स वगैरह निकाल के रख लिए हैं। और थोड़ा सा मैं गैप रखती हूँ चाय और फ्रूट्स के बीच में। बाहर धूप आ रही है बहुत अच्छी। तो जिज्जी ऐसा कुछ कह रही थी। उसके बाद फिर से जिज्जी चाय पीते पीते बोल रही थी कि जिसने भी मुझे वीडियो बनाकर भेजी है उसका ये नाम है। अब जिज्जी का नाम जिसने जिज्जी ने प्रमोट किया, अब आप भी चाहते हैं कि मैं प्रमोट करूं ना जी ना, लेकिन स्टार्टिंग लिव लाइफ विद ही थी, तो उसने प्रमोट, जिज्जी ने आज चैनल को प्रमोट किया। आप जरूर जरूर देखना। दिल से थैंक यू आप सबका जो मुझे इतना पे इंस्टा पे प्यार करते हो। माय गॉड जिज्जी। और वो जो नीचे आपको यूट्यूब पे इतना जिज्जी आजकल प्यार मिल रहा है उसके बारे में आपने बोला नहीं, स्पेशली वो एज वाली वीडियो पे। इतनी अच्छी रील है, इंस्टा पे भी इनका पेज है। अरे प्रमोशन कर रही थी जिज्जी। फिर जिज्जी किनुआ की तरफ आई। किनुआ जब भी बनाओ आप खूब सारे अच्छे से पानी में धो के और उसको खूब भिगो के रखो। ये वाटर उसको चावल की जगह किनुआ बनाओ, उसको रिप्लेस करो और बहुत अच्छे से भिगो के रखो। मुझे आज किनुआ खाना है, दही तड़का खाऊंगी, मटर पनीर खाऊंगी, है ना। थोड़ा सा अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन है बट मुझे बहुत पसंद है। मेरा आज ऐसा मन है ऐसे खाने का, इस तरह से खाने का। फिर जिज्जी नारियल पानी खूब सारे, जिज्जी ने 4-5 नारियल पानी मंगाए हैं। जिज्जी बोल रही थी पिछली बार जब मैं काटती हूँ तो वो कलर अजीब सा आ जाता है, तो इनके सब्सक्राइबर ने बोला अरे जिज्जी वो पानी सेफ होते हैं, बिल्कुल ठीक होते हैं, वो थोड़ा सा एकदम से फ्रेश कट होता है तो थोड़ा सा उसका कलर बदल जाता है। तब जिज्जी वॉज लाइक हाँ फिर तो ठीक है, मैं अब पी सकती हूँ। नारियल पानी बहुत बेनिफिशियल होता है हम लोगों के लिए, और मेरे डॉक्टर ने भी बोला था। फिर जिज्जी ने वो पीले रंग के स्ट्रॉ दिए है, जिज्जी कह रही ये रख लेती हूँ भाई, लेमन वाटर पीने में बहुत काम आएंगे। अब देखो जिज्जी कह रही थी, ये पहले भी कह चुकी है, लेमन वाटर पीने से दांत गिर जाते हैं, तो जिज्जी कह रही स्ट्रॉ से पियेंगे तो दांत नहीं गिरेंगे, स्ट्रॉ से पीना सही रहता है। एक बार जरूर पीती हूँ पूरे दिन में। फिर जिज्जी ने आज थोड़ी जिज्जा जी का भी बताया कि इनको कोलेस्ट्रॉल का इशू है, यूरिक उसका इशू है, यूरिक एसिड है, इसलिए इनका मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ और इनको प्री डायबिटिक है, ऐसा भी इन्होंने बोला है। नारियल पानी पी लिया, अब फल खाती हूँ, संतरा और एप्पल। जिज्जी नारियल पानी के तुरंत बाद, जिज्जी ने दिखाया, हो सकता है ब्रेक लिया हो, संतरा और एप्पल धूप में बैठ के जिज्जी खा रही थी। और जिज्जी क्या सारे कपड़े, धूप आ रही थी तो सूख गए हैं। दूसरी बालकनी में भी कुछ प्लांट्स हाउस हेल्पर के साथ, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, आज इन्होंने कुछ प्लांट्स दूसरी जो बालकनी है उसमें शिफ्ट कर दी। उसी दौरान जिज्जी दिखा रही थी देखो चारों तरफ जंगल ही जंगल है, यहाँ पे हवा आएगी, हम आराम से बैठेंगे और देखो चारों तरफ जंगल है, बाहर बैठ के जिंदगी के मजे लो, चाय पियो, है ना। तो फिर जिज्जी ने वही सब जो टाइटल से रिलेटेड बातें हैं जो मैंने आपको शुरू में ही बता दी है कि लोग मुझे ऐसे बोलते थे ऐसे बोलते थे, है ना। जहाँ पे आप हक के लिए लड़ोगे, अपने राइट्स की बात करोगे तो लोग आपको बोलना शुरू कर देंगे। और अगर उस टाइम रिश्ते नहीं बदलते हैं तो आपके सच्चे रिश्ते, अगर रिश्तेदार बदल जाए तो आपके कभी सच्चे रिश्ते थे ही नहीं। तो पहले मेरी लाइफ कंट्रोल थी, लेकिन अभी मैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस रहती हूँ और मेरे को जो अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ। और मेरा इसमें साथ दिया इन्होंने। भाई जिज्जा जी को पैसा दिखा तो जिज्जा जी बिल्कुल जोरू के गुलाम हो गए। तुम जैसा बोलो, है ना, तुम बोलोगी इस बेड पे सोना है तो मैं इस बेड पे सो जाऊंगा, तुम बोलोगी कच्ची सब्जी खानी है तो मैं कच्ची सब्जी खा लूंगा, तुम बोलोगी कि यही मतलब जवार की रोटी कच्ची खानी है तो मैं वो भी खा लूंगा, बस तू मुझे डॉलर कमा के दे हर महीने, चाहे यहाँ पे कुछ भी दिखा, मैं आऊंगा भी नहीं और तू बस डॉलर कमा के दे। तो ये रहता है जिज्जा जी को। चलो फ्रेंड्स, ये था। बाकी बग्गा मामा अपनी मम्मी को उस कमरे में ले जाके टाइल्स दिखा रहे, देखो मम्मी कितना अच्छा रूम हो गया, आप कौन से रूम में रहोगी, तो मम्मी कह रही
मेरे तो सारे ही कमरे हैं, तू कितना भी बोल ले, हाँ सारे कमरे मेरे कमरे हैं। चलो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो, और कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो भर भर के कमेंट्स करिएगा और लाइक भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।